हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंग्लिश बाई संजय कुमार गोयल इस यूट्यूब पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आरपीसी सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा आपके 12 जुलाई से शुरू होने जा रही है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको परीक्षा की अच्छी तैयारी की जाए। आज हम आपको है जो एक सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें आपको आरपीसी सेकेंड ग्रेड 2024 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे पेपर्स का आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा। किसी भी प्रकार का इसमें समय आपके लिए वेस्ट नहीं होगा। सीधा सीधा आरपीसी के पेपर और उसकी आरपीसी के द्वारा ही आंसर की जारी की हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसके आंसर बताए जाएंगे। तो लेट्स हम शुरू करते हैं और आप इस पेपर को सॉल्यूशन करके अपनी तैयारी को और भी बढ़िया तैयार कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। जैसा भी आपको पता है कि आरपीसी में अब आपके लिए 40% नंबर लाना भी बहुत मुश्किल है, तो पुराने पेपर्स का आपको अवलोकन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होगा। और ये आपके देखो पेपर हैं वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 माध्यमिक शिक्षा विभाग ग्रुप ए का। ठीक है, पूरे 100 क्वेश्चंस हैं और किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस अटेंड करने हैं और कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो बिना समय गंवाए हम ये सीरीज़ शुरू करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। सबसे पहले हम शुरुआत में पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एक तरफ इंग्लिश का और एक तरफ हिंदी का वर्जन दे रखा है। आपको जूम कर देते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पेपर सॉल्यूशन करवाया जाएगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जूनागढ़, मेहरानगढ़, बाला किला और नाहरगढ़। तो आपको उत्तर याद रखना इसका कि ऑप्शन नंबर 4 नाहरगढ़, ये आपको इसमें क्लियरिटी याद रखना है। ओके, फिर आगे चलते हैं अपन। चित्रकार शहाबदी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? याद रखें, ये आपके संबंधित थे मेवाड़ से। कहाँ से थे? मेवाड़ से। शहाबदी चित्रकार बहुत ही गजब के मेवाड़ की चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं अपन। दद्दी माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? यह आपको सबको पता ही है, गोट मांगलोद में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? चौथे क्वेश्चन में याद रखना है, इसको कहते हैं अपन दसोटन रिवाज है। ये अपने पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? दसोटन को। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? तो याद रखें, रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक जो थे अग्रदास थे। कौन थे? अग्रदास। ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपके एक्यूरेट सही है। ठीक है, राजस्थान में संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा जो पीठ है ना, वहाँ के अग्रदास थे। ओके, अगले क्वेश्चन देखिए, राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? बहुत कई बार ये क्वेश्चन आ रखा है, तो अच्छे से ध्यान रखें। राजविलास जो ग्रंथ हैं उसके आपकी रचयिता है मान कवि। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपके एक्यूरेट हैं। ऑप्शन नंबर 3 मान कवि। राजविलास को याद रखना है, विलास से याद रखना है, कवि ये इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। ओके, भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? 7वां क्वेश्चन है, तो इसमें याद रखना है 2 नंबर ऑप्शन। भारत के राज्य के महाधिवक्ता की बात पूछी है, तो इनका पारिश्रमिक आपके राज्य के राज्यपाल द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, 8वें क्वेश्चन चलते हैं। देखो, आपकी इसमें बिल्कुल ही समय वेस्ट नहीं होगा और फटाफट आरपीसी के पेपर आप सॉल्यूशन कर लोगे।
किस सांविधानिक संशोधन द्वारा संविधान में ये जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ये बात कौन से अधिवेशन में बात कही गई है? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो उसमें ये बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें याद रखना है। 7वां संशोधन हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 7वां संशोधन 1956 में आपकी ये बात जोड़ी गई थी। राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता, एक व्यक्ति को है 2 या 2 राज्य में अपन जो इसको नियुक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लोकगीतों में वे कौन सी विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? 4 आपके ये दे रखे हैं विवाह के और ये लोकगीत दे रखे हैं, तो इनमें बताना है कौन से लोकगीत विवाह से संबंधित हैं भाई। नम्मा क्वेश्चन है और इसमें आपको ध्यान रखना, देखो 3 नंबर ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है भाई। 3, 2 और 4, तो इसमें करेक्ट आंसर हो गया आपके 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 याद रखना है, यानी केवल तीसरा ऑप्शन आपके इसमें नहीं है। तीसरा ऑप्शन मतलब गोरबंद। गोरबंद आपको पता ही है, ये आपके ऊँट के ऊपर जो लगाया जाता है उसके ऊपर गोरबंद गाया जाता है ये, ठीक है। फिर आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, मंत्रियों के वेतन भत्तों पर अपन को बात करनी है। पहला ऑप्शन है, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित होंगे। दूसरा है, 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के उल्लेखानुसार थे। तो अपन को इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में याद रखना है, चौथा ऑप्शन आएगा, यानी एक गलत है और दूसरा सही है। बात को याद रखना है। क्या बात याद रखनी है? एक तो पहला गलत है और दूसरा सही है। पहला इसमें क्या है? गलत है, ठीक है। ये दूसरा आपके एक्यूरेट है और ये ऊपर वाला गलत है, यानी भारत की संसद द्वारा इसमें आपके नहीं होता है ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विचार करना है, कथन दिए हुए हैं, उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, पहला कथन। दूसरा है, बाद में वे राज्यपाल विधानसभा के अध्यक्ष भी बने। उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर भी धारित किया। अब आपको बताना ये व्यक्ति कौन थे ऐसे। तो प्रश्न नंबर 11 में आपके आंसर नंबर 2 होगा हीरालाल देवपुरा। कौन होगा? हीरालाल देवपुरा एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि आपके क्या क्या हुए, एक तो राजस्थान के मुख्यमंत्री रूप में कार्य किया इन्होंने, हीरालाल देवपुरा ने। फिर बाद में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी बने और राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर भी ये कार्यरत रहे। तो ये आपके हो गया इसमें सही, ठीक है। अगले चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पदावधि के बारे में बताना है, सत्य कौन सा है। 4 कथन दे रखे हैं, 4 कथन में आपको सत्य बताना है। तो 12वां में आपके पहला जो ऑप्शन है वही आपके एक्यूरेट हैं। क्या बात करके, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। ये एक कथन आपके सत्य हैं, बाकी इसमें सभी के सभी गलत हैं। देखो, अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती, गलत हो गया है। और राज्यपाल कदाचार अध्यक्ष पद को हटा सकता है, गलत है, ये राष्ट्रपति हटाता है। आयोग का सदस्य अपना पद संभालने से 6 वर्ष की अवधि तक, ये भी गलत है। 65 वर्ष की जगह 62 वर्ष आता है इसमें, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 5-65, ओके। फिर आता है राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 में जो बनी थी उसका मुख्य उद्देश्य बताना है। तो इसमें याद रखना है सेल सिस्टम की समीक्षा, ये आपके इसका मुख्य उद्देश्य था, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है। 14वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का आपको याद रखना है भाई, सीधा सीधा सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच, ठीक है, अध्यक्ष सरपंच होता है। ये हो गया। आगे चलते हैं। देखो, बहुत ही गजब के क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात चलती है अपने, किस समिति की सिफारिश से पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है। चर्चा का विषय आता है तो दोस्तों ध्यान रखना 15वें क्वेश्चन में आपके इसका आंसर होगा 2 नंबर, कार्य सलाहकार समिति। कौन सी समिति ये चर्चा करती है? कार्य सलाहकार समिति, ये इनके आपके ऊपर चर्चा करती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों ध्यान से पढ़िए और सही वाक्य चुनिए। सही वाक्य चुनना है अपन को, कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर आपके 16 है, तो सीधा बताता हूँ आपको। सही कथन है जो आपके चौथा है। कौन सा है? चौथा। ये आपके 4 नंबर, आयोग की अपनी जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। ये एक आपका ऑप्शन सही है, बाकी आपके गलत है सभी। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है, यानी कब किस तारीख को ये प्रस्तावित हुआ है? तो 17वें क्वेश्चन में याद रखना है 3 नंबर ऑप्शन, 11 व 12 दिसंबर 2025 को हुआ ये। अब अपन को याद रखना हो गया ये 11 व 12 दिसंबर 2025 को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025। 18वां क्वेश्चन, गड्डीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही थी? ये बात बतानी है आपको। तो 18वें क्वेश्चन में आपको याद रखना है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का ये आपके समापन समारोह हुआ था। यहाँ पे 18वें प्रश्न क्या याद रखना है कि गड्डीसर झील जो थी ना, वहाँ पे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो चला था उसका समापन समारोह यहीं पर हुआ था। ठीक है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा राज्य विधानसभा संबंधित है जो उसमें सांविधिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध हैं? तो कथन दे रखे कौन से इसमें सही हैं और कौन से नहीं है, अपन देख लेते हैं। 19 नंबर पर है आपके चौथा ऑप्शन सही है, यानी ए, बी और सी तीनों ही सही है। 169 एक, 179 गे और 183 गे, तो इसका ऑप्शन नंबर आपके हो जाएगा चौथा सही। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया? 20वें क्वेश्चन में याद रखना है। ठीक है, 20वें क्वेश्चन में आपके ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3, 15 संख्या याद रखनी है अपन को, तो 15। ठीक है। आगे देखिए, जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो थी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी थी? देखो कितना खतरनाक प्रश्न आया रखा भाई। यानी जब द्रौपदी मुर्मू है जो राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने नियुक्त किया था, तो उसने नियुक्ति पत्र किसने पढ़ा था जुलाई 2025 में? ये बात अपन को बतानी है। तो इसमें याद रखना सीधा सीधा आपको राजस्थान के मुख्य सचिव जो थे सुधांशु पंत ने, किसने? राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प चुनना है। क्या बात दे रखी है? इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। पहली बात, यह नीति 31 मार्च 2030 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपके राइट आंसर हो जाएगा चौथा, ए और बी दोनों ही कथन आपके इसमें राइट हैं। बात याद रखनी दोस्तों, दोनों ही कथन आपके क्या हैं? राइट हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक हुआ था। 18 से 29 श्रेणी प्रतियोगिता में राजस्थान से किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया? किसमें? बर्मिंघम में आपके आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स हुए थे 2025 में। तो भाला फेंक में आपके कौन इसमें है जो स्वर्ण पदक जीता था? तो उमा चौधरी याद रखना है। किसने जीता? उमा चौधरी ने। ठीक है। अगला, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R
और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ? याद रखना है, 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ है? तो 24 नंबर क्वेश्चन में अपन को याद रखना है बीकानेर में हुआ ये जयपुर में। कहाँ पे हुआ? जयपुर, याद रखना भाई, बीकानेर नहीं है, जयपुर। ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही। बिल्कुल, इसके संदर्भ में कौन सा सही कथन नहीं है? देखो सीधा सीधा इसमें दूसरे कथन में दे रखा है अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे, यानी बाबा साहब एससी के लिए काम किया था उन्होंने। तो ये आपके आंसर उसमें हो जाएगा 25 नंबर में 2 नंबर ऑप्शन ये हो जाएगा गलत। ठीक है, बाकी सभी सही है। यानी एक तो पहली बात तो व्यक्ति आय करदाता नहीं होना चाहिए, सही है। इस योजना में बाबा साहेब के जीवन से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी, ये भी सही है। इस यात्रा का आवास एवं भोजन सहित संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो केवल एक दूसरे ऑप्शन में आपके अनुसूचित जनजाति दे रखा था, इस वजह से वो गलत है। 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 31.41 सेकेंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? बहुत गजब सवाल है। अजमेर में आयोजित हुई थी भाई आपके ये राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता चैंपियनशिप 2025 में। तो इसमें 200 मीटर की दौड़ में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो 26 नंबर में अपन को याद रखना है अंकित कुमार कसवा। अंकित कुमार कसवा ने ये 200 मीटर दौड़ प्राप्त जीत हासिल की भाई। चलो आगे। निम्नलिखित में से किस देश में एपेनिन पर्वतमाला स्थित है? एपेनिन पर्वतमाला को बताना है। 27 नंबर में याद रखना है इटली के अंतर्गत है भाई ये। कहाँ पर है? इटली में है आपके एपेनिन पर्वतमाला। और भी आगे याद रखना है। अगला देखो, पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः बतानी है। तो ये बहुत गजब का प्रश्न है। 3 नंबर ऑप्शन देखिए आप, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी पश्चिम से दक्षिणी पूर्व, यानी उत्तर है ना तो इसका उल्टा रखना दक्षिण, दक्षिणी है तो इसका उल्टा रखना उत्तर। इस प्रकार से अपन इसको याद कर सकते हैं। पछुआ हवाओं की दिशा पूछी है, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, सिंपल। देखो आगे, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राजस्थान की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए MOU हस्ताक्षरित किया। ठीक है, अब बात क्या हुई, किसके साथ किया? 29 नंबर में 4 नंबर ऑप्शन याद रखना सीधा सीधा, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ इसने आपके सहकारी क्रय विक्रय, सहकारी नाम आया हुआ है लेकिन याद रखना है निर्यात वाला याद रखना है, विक्रय क्रय विक्रय की बात आई है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन से मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स के भाग है? ट्रिप्स के भाग बताना है। 30 नंबर में चौथा ऑप्शन आपके इसमें सही है। कौन कौन से? ABCD, चारों ही ऑप्शन सही है भाई। एक बार पढ़ लीजिए वापस इसको, चारों ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो देखो, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, पेटेंट्स हैं और भौगोलिक निर्देशन, चारों ही होते हैं ट्रिप्स के बाद। नंबर 31, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है बताना है। तो देखो, इसमें आपको 31 नंबर क्वेश्चन में कौन सा देश शामिल नहीं बताया है, तो इसमें हो जाएगा आपके नाइजीरिया। कौन सा हो जाएगा? नाइजीरिया। 31 नंबर में नाइजीरिया याद रखना है, यानी USA, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये 3 देश तो आपके इसमें शामिल हैं। 32 नंबर, COP29 UN जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्त पोषण वृद्धि की गई। कितनी वृद्धि की गई? 3 गुना वृद्धि की गई, याद रखना है। कितनी गुना? 3 गुना पोषण, वित्त पोषण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों में
प्रेक्षित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप सीसो पैटर्न कहलाता है। क्या पैटर्न कहलाता है? तो 33 नंबर में अपन को याद रखना है नंबर 3, और क्या है? वाकर परिसंचरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाकर परिसंचरण। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है? दामोदर नदी घाटी द्वारा। तो 34 नंबर में याद रखना है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा होता है? छोटा नागपुर का पठार से, वहाँ से दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है। ठीक है। अगला सूची मिलान करनी है अपन को, और इसका ऑप्शन देख लेते हैं अपन। 35 नंबर में 2 ऑप्शन नंबर सही है आपका, राइट। 2 नंबर यानी 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4। पहला में आपके 3 उत्तरी अनुमान सैडल पीक में, और दक्षिणी अनुमान माउंट कोयोब में। ठीक है। और ग्रेट निकोबार माउंट थुइलर, और मध्य अनुमान आपके माउंट डियोवेलो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया है? ऑप्शन नंबर इसके आपके 3 नंबर ऑप्शन था। 35 नंबर में 2 नंबर, 3 1 2 4 ये याद रखना है। ठीक है। 3 1 2 4, 3 1 2 4। यानी वापस देख लो, उत्तरी अनुमान कहाँ पर है? सैडल पीक, उत्तरी सैडल, और दक्षिणी में माउंट कोयोब, और सी में आपके ग्रेट निकोबार में माउंट थुइलर, और डी में मध्य अनुमान ये आपके आ जाएगा माउंट डियोवोलो। ठीक है, ये हो गया। ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित तेल शोधनशालाओं को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में व्यवस्थित करना। भाई पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करना है। देखो कौन सा उत्तर सही होता है। 36 नंबर में 2 नंबर ऑप्शन आपके एक्यूरेट हैं भाई। DACB यानी पहले आएगी आपकी डिगबोई, और फिर नुमालीगढ़, फिर गुवाहाटी, और फिर बोगोई गांव सब लास्ट में आएगा। हैं? ओके, ये हो जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए भाई। देखो अभी थोड़े से टाइम में हम है ना 50% पर पहुंच गए हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भूजोतों के उपविभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया है? प्रश्न ध्यान रखिए। भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भूजोतों के उपविभाजन और भूखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया? तो इसमें ऑप्शन ध्यान रखना है। चौथा नंबर ऑप्शन आपके एक्यूरेट हैं। क्या है? सहकारिता और भूजोतों की चकबंदी के कार्यक्रम शुरू किए गए थे। ओके, ये हो गया इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? नहीं पूछा भाई। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन किसमें नहीं पाए जाते हैं? 38 में 3 गंगा डेल्टा में आपके ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। किसमें? गंगा डेल्टा, बाकी सभी में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी भारत में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, इन सब में आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। ओके, अगला है वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में सेवा क्षेत्र के राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और कूट का उत्तर प्रयोग करते देखना अपन को क्या बात कर रखी है। देखो क्वेश्चन नंबर 39 में 2 नंबर ऑप्शन अपन को सही है, यानी केवल 2 नंबर ऑप्शन सही है, पहला गलत है। ठीक है, यानी ये गलत और ये सही। अब देख लो, सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल वाला ये, एक तो महाराष्ट्र वाला ये गलत है। सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात का हिस्सा 50% से अधिक, ये एकदम एक्यूरेट है। ओके,
आगे देखो, और कूट मिलान करने ज़्यादातर कूट वाले प्रश्न आते हैं। उत्पादन, विश्व के कुल उत्पादन में भारत का स्थान, एक तरफ तो एक उत्पाद दे रखे हैं, तो 40 नंबर में अपना ऑप्शन होगा नंबर 1 सही, यानी CDBA को मिलान करो। किसको मिलान करना है? CDBA। ये देखो CDBA, पहला में आपके आ जाएगा CDC, ये C, यानी कपास, रेशम, मानव निर्मित रेशा में दूसरा स्थान, और फिर दूसरे में फार्मास्यूटिकल्स में आपके तीसरा, और दूध में आपके है पहला, और मांस में है आपके 8वां। ठीक है, क्योंकि भारत में मांस वाला कम ही उपयोग होता है। अब देखो आगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी क्या थी? ये बात बतानी है। 1.8 याद रखना है इसमें अपन को। कितना? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 1.8। अगला क्वेश्चन अधिनियम 1919 से संबंधित है अपना, भारत शासन सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में। सही कूट चुनना है, कौन से सही हैं। तो आपके इसमें ABD सही है, ABD सही है आपके, और बाकी सभी गलत है। A, B और D। C गलत है। देखो C में क्या बात करके एक बार पढ़ लेते हैं अपन। ये गलत है केवल एक, ठीक है, बाकी सही है। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का संहिताबद्ध संस्करण था, जिसका नाम एडविन चार्ल्स मॉन्टेग्यू लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर रखा गया, जिन्होंने क्रमश से ब्रिटिश भारत के राज्य सचिव वाइसराय के पद संभाले थे। क्रमश से देखो, मॉन्टेग्यू, एडविन चार्ल्स मॉन्टेग्यू जो थे वो आपके ब्रिटिश भारत के राज्य सचिव थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय आपके वाइसराय थे। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिनियम को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। तीसरा आपने गलत हो गया था। दस्तावेज की एक उल्लेखनीय विशेषता एक खंड था जिसमें 10 वर्ष की अवधि के बाद अधिनियम के कामकाज की समीक्षा करने का आह्वान किया गया था। ओके, ABD हो गया सही अपने, ये तो ये सही है। चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 43 पर। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश बताना है। बिल्कुल बता देंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा है? संयुक्त राज्य सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश। फिर एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? तो इसमें याद रखना है 4 ऑप्शन नंबर, गणराज्य। भारत का जो राष्ट्रपति है वो गणराज्य वाली विशेषता आपको बताता है। गणराज्य, गणों का राज्य, यानी जन का राज्य है ये। ठीक है। फिर किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया? राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य 45 नंबर पर अपन को 1 नंबर ऑप्शन 24वें संशोधन से। 24वें आपके संविधान संशोधन हुआ था, उसमें राष्ट्रपति अनुमति को अनिवार्य बता दिया गया है। प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। पहचान करनी है 2 नंबर, बम्बे, बंगाल, बिहार, तीनों बी पर हैं। प्रांतों के उसमें सही पहचानना है जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान। तो बॉम्बे, बंगाल और बिहार में आपके प्रांतीय ये थी, है ना। 47 पर देखिए, संविधान 42वां संशोधन हुआ था अधिनियम 1976 के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों में निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद अंत्य स्थापित किए गए थे?
तो इसमें याद रखना है केवल 1 और 4 ही सही हैं, 1 और 4 यानी 39 के और 48 के। ठीक है, ये अंत स्थापित किए गए। 48 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? तो ये है आपके अनुच्छेद 111, याद रखना है, अनुच्छेद 111। ठीक है। 49 नंबर देखो, बड़ा प्रश्न है बहुत ही। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल हैं, और यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते हैं तो उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया? तो इसमें आपके चौथा ऑप्शन सही है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। ये आपके इसमें एक्यूरेट हैं भाई। अगला, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए कौन सी शर्त सही बतानी है? 50वें क्वेश्चन में केवल ये तीसरी ये है, यदि कोई दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीतता है। इसके अलावा बाकी के सभी कथन गलत है भाई। यदि कोई दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में सीटें जीतता है। तो दोस्तों ये हमने ग्रुप ए का सेकंड ग्रेड आरपीसी का जो है 1 से 50 तक क्वेश्चनों की आपको आंसर शीट हमने बता दी हैं। ये भाग फर्स्ट है। अब भाग सेकंड आपको उसके बाद जस्ट लेके आएंगे। पहले इससे ये 50% आप तैयार कीजिए, उसके बाद 50% के लिए आप है जो तैयार रहिए। नेक्स्ट क्षेत्र में अपन है जल्दी ही वापस मिलेंगे।